पाकिस्तान के खिलाफ डीआरडीओ ने लिया तगड़ा एक्शन। 17 किलोमीटर ऊपर तैनात हुआ डीआरडीओ का अमोघ ब्रह्मास्त्र। दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत, जिसके पास ऐसा हथियार। अब पाकिस्तान में पत्ता भी हिलेगा तो भारत को हो जाएगी रियल टाइम जानकारी। पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो डीआरडीओ का ये आसमानी हथियार पलट देगा गेम। भारत ने पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी, जो पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे भारत ने अपनी रणनीति के तहत नियंत्रित कर लिया है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को भारत ने हाल ही में निलंबित कर दिया और इसका असर पाकिस्तान की हर गली नुक्कड़ में दिख रहा है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा खेती इन नदियों पर निर्भर है और अब भारत के इस कदम से उनकी फसलों को पानी मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत की सेनाएं अब और भी बड़े कदम की तैयारी में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए हाई लेवल प्लानिंग कर रहा है, जिसमें सीमा पर निगरानी से लेकर रणनीतिक जवाबी कार्रवाई तक शामिल है। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान को सदमे में डाल चुका है और पड़ोसी मुल्क अब समझ नहीं पा रहा कि इस चुनौती का जवाब कैसे दे। लेकिन अब आता है असली धमाका। हिंदुस्तान की शान, हमारा गौरव। डीआरडीओ ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान की ऊंचाइयों से, यानी 17 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों पर बाज की तरह नजर रखेगा। डीआरडीओ ने एक स्ट्रेटोस्फेरिक जासूस यानी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप को लॉन्च कर दिया है, जो न सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि भारत की रक्षा और खुफिया ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये एयरशिप इतनी खास है कि ये हफ्तों तक आसमान में रह सकती है और इसके सेंसर इतने ताकतवर हैं कि जमीन पर पिन की आवाज भी सुन सकते हैं। इस खबर ने न सिर्फ पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश भी भारत की इस तकनीकी कामयाबी को देखकर हैरान हैं। डीआरडीओ की इस वॉर मोड तैयारी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि खेल को अपने नियमों से खेलता है। तो ये थी वो धमाकेदार खबर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हम आपको बताएंगे इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की पूरी कहानी, इसके पीछे की मेहनत और भारत के इस कदम से दुनिया में क्या बदलने वाला है। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। डीआरडीओ ने किया स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल टेस्ट। पाकिस्तान और चीन के लिए भारत का एक और सरप्राइज। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत की ये उपलब्धि कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर है जो आने वाले दशकों तक भारत की रक्षा और निगरानी की तस्वीर बदल देगा। 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में डीआरडीओ ने अपनी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला टेस्ट फ्लाइट किया और ये टेस्ट इतना कामयाब रहा कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। ये एयरशिप, जिसे आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 62 मिनट तक आसमान में रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयरशिप आखिर है क्या? इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल गुब्बारा जो इतना हल्का है कि हवा में तैरता रहे, लेकिन इतना ताकतवर कि उसमें लगे सेंसर और कैमरे हजारों किलोमीटर की दूरी से हर छोटी बड़ी हलचल को रिकॉर्ड कर लें। ये एयरशिप सैटेलाइट और ड्रोन का एक जबरदस्त मिश्रण है, जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि हफ्तों तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकता है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इसे एक मील का पत्थर बताया, क्योंकि ये तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देती है जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी और कहा कि ये सिस्टम भारत की निगरानी और खुफिया क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। इस टेस्ट के दौरान एयरशिप ने अपने सेंसर से डेटा कलेक्ट किया, जिसका इस्तेमाल अब भविष्य के मिशनों के लिए हाई क्वालिटी सिमुलेशन मॉडल बनाने में होगा। साथ ही इसके प्रेशर कंट्रोल और इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम की भी जांच की गई, जो पूरी तरह से कामयाब रही। ये एयरशिप न सिर्फ सीमा निगरानी के लिए है, बल्कि आपदा प्रबंधन, टेलीकम्युनिकेशन और वैज्ञानिक रिसर्च में भी भारत का गेम बदल देगी। इसकी खासियत ये है कि ये सोलर पावर से चल सकती है, यानी इसे बार बार उतारने की जरूरत नहीं। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और कुछ यूरोपीय देशों के पास ऐसी तकनीक है और अब भारत ने इस क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप भारत के लिए इतनी बड़ी डील क्यों है। आज के दौर में जब पड़ोसी देशों से चुनौतियां हर दिन बढ़ रही हैं, भारत को ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो न सिर्फ तेज हो बल्कि लंबे वक्त तक काम कर सके।
उदाहरण के लिए, अगर कोई देश सीमा पर कोई संदिग्ध गतिविधि करता है तो ड्रोन भेजना या सैटेलाइट से नजर रखना महंगा और सीमित हो सकता है। ड्रोन की बैटरी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है और सैटेलाइट हर वक्त हर जगह की तस्वीर नहीं ले सकता। लेकिन ये एयरशिप ये हफ्तों तक आसमान में रहकर हर पल की जानकारी दे सकती है। इसकी ऊंचाई यानी 17 से 22 किलोमीटर इसे सामान्य रडार और मिसाइलों से भी सुरक्षित रखती है। ये एक हाई एल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट है जो सैटेलाइट की तरह काम करता है, लेकिन उससे कई गुना सस्ता और लचीला है। डीआरडीओ का कहना है कि इस टेस्ट से जो डेटा मिला है उससे भविष्य में और उन्नत एयरशिप बनाई जाएंगी जो शायद एआई से लैस होंगी और अपने आप फैसले ले सकेंगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो आसमान से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे और भारत को हर खतरे से पहले ही आगाह कर दे। इस टेस्ट की कामयाबी ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। पहले भारत को ऐसी तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब डीआरडीओ ने साबित कर दिया कि हमारा टैलेंट और हमारी मेहनत किसी से कम नहीं। इस एयरशिप की खासियत ये भी है कि ये पर्यावरण के लिए भी फ्रेंडली है, क्योंकि ये सोलर पावर पर चल सकती है। यानी न सिर्फ रक्षा में बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर भी भारत एक जिम्मेदार देश की तरह काम कर रहा है। इस टेस्ट ने भारत के वैज्ञानिकों का हौसला और बढ़ा दिया है और अब डीआरडीओ अगले कुछ सालों में इस तकनीक को और बेहतर करने की योजना बना रहा है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, ये एयरशिप भारत की रक्षा रणनीति को कैसे बदल देगी। आज भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ पाकिस्तान की अस्थिरता, दूसरी तरफ चीन की बढ़ती आक्रामकता और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की अप्रत्याशित हरकतें। ऐसे में भारत को एक ऐसी निगरानी प्रणाली चाहिए थी जो हर वक्त, हर मौसम में और हर स्थिति में काम कर सके। इस स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप ने वो कमी पूरी कर दी है। उदाहरण के लिए, अगर LAC पर चीन कोई हलचल करता है तो ये एयरशिप रियल टाइम में तस्वीरें और डेटा भेज सकती है, जिससे भारत को तुरंत जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह अगर समुद्री रास्तों पर कोई संदिग्ध जहाज दिखता है तो ये एयरशिप तुरंत उसकी लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी दे सकती है। इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये हजारों किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकती है। डीआरडीओ के मुताबिक इस एयरशिप में लगे सेंसर इतने उन्नत हैं कि ये रात में भी उतनी ही सटीकता से काम कर सकते हैं। साथ ही इसका डिजाइन इतना लचीला है कि इसे अलग अलग मिशनों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इलाके में बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा आती है तो ये एयरशिप राहत कार्यों के लिए डेटा और कम्युनिकेशन सपोर्ट दे सकती है। भारत जैसे देश के लिए, जहां हर साल मॉनसून या प्राकृतिक आपदाएं लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं, ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं। डीआरडीओ का अगला लक्ष्य इस एयरशिप को और लंबे वक्त तक उड़ाने और इसके पेलोड को बढ़ाने का है, ताकि ये और ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके। इस टेस्ट की कामयाबी ने भारत के वैज्ञानिकों को ये भरोसा दिलाया है कि हम जल्द ही ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर हो। और हाँ, ये सब भारत ने अपने दम पर किया है, बिना किसी विदेशी मदद के। ये वो आत्मनिर्भर भारत है जिसका सपना हम सबने देखा था। अब बात करते हैं उस बड़े सियासी तूफान की जिसके बीच ये टेस्ट हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इसका कारण है हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई एक बड़ी घटना। भारत ने इस घटना के बाद पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना और सीमा पर कूटनीतिक गतिविधियों को कम करना शामिल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है और भारत के इस कदम ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी उन इलाकों में रहती है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की खेती और बिजली उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। डीआरडीओ की इस एयरशिप ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। इस एयरशिप की तैनाती से भारत न सिर्फ सीमा पर नजर रखेगा बल्कि पाकिस्तान की हर गतिविधि को ट्रैक करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तान अपनी सीमा पर कोई सैन्य गतिविधि बढ़ाता है तो ये एयरशिप तुरंत उसकी जानकारी भारत को दे देगी। साथ ही ये तकनीक भारत को समुद्री निगरानी में भी मदद करेगी, खासकर हिंद महासागर में, जहां चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं सक्रिय हैं। भारत की नौसेना पहले से ही 150 से ज्यादा युद्धपोतों के साथ इस क्षेत्र में ताकतवर है और अब इस एयरशिप के साथ उसकी निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। डीआरडीओ का कहना है कि भविष्य में इस एयरशिप को
और उन्नत सेंसर और एआई के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जो इसे और भी घातक बना देगा। इस खबर ने न सिर्फ भारत के नागरिकों में गर्व की भावना जगाई है, बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में ला खड़ा किया है जो ऐसी उन्नत तकनीक बना सकते हैं। भविष्य में डीआरडीओ इस एयरशिप को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा पेलोड और ज्यादा लंबी उड़ान का लक्ष्य शामिल है।